बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 8.4 करना है। न्यूमेरिकल नंबर 8.1 आप लोगों ने कर लिया था, इसके बाद कौन सा है 8.4 है। 8.4 न्यूमेरिकल की अगर बात की जाए तो इसमें वो कहता है एक ऑर्गन पाइप है आप लोगों के पास। ऑर्गन पाइप का टॉपिक आप लोगों को मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। ऑर्गन पाइप जो है हैज़ ए लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर। जो ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ कितनी है आप लोगों के पास 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट आप लोग देख रहे हो, यूनिट सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसको आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर देना है, मीटर में। क्योंकि फर्स्ट ईयर फिजिक्स या सेकंड ईयर फिजिक्स जो है इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों के पास आएंगे उन सब में कौन सा यूनिट आप लोग यूज करोगे, सिस्टम ऑफ यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल। तो नेक्स्ट जब डाटा हम लिखेंगे इसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कहता है फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स फंडामेंटल नोड। अब ये वर्ड आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में कि फंडामेंटल नोड क्या होता है। फंडामेंटल नोड का मतलब ये होता है कि फर्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी आप लोगों ने निकालनी है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, एंड नेक्स्ट हार्मोनिक। अब ये नेक्स्ट हार्मोनिक का मतलब क्या है कि फंडामेंटल नोड जो है सपोज अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है उसकी डेफिनेशन यही है कि पहले मोड की फ्रीक्वेंसी है। तो नेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगर आप लोग F1 निकालना है तो उसके बाद कौन सा निकालोगे, F2 निकालोगे। उसके बाद वो क्या कह रहा है, वो कहता है व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। जब ये दोनों एंड्स पे क्या हो, ओपन हो, दोनों फार्मूले यूज करेंगे। एक ओपन एंड के लिए अलग निकालेंगे फंडामेंटल नोड की फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट की F1 और F2 दोनों निकालेंगे किसके लिए, ओपन के लिए। नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, क्लोज एट वन एंड, और क्लोज के लिए भी क्या निकालेंगे, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे और नेक्स्ट हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे। तो दो ही ऑर्गन पाइप्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। एक क्या है आप लोगों के पास जो ओपन होता है दोनों एंड्स पे, और एक क्या होता है जो एक एंड पे क्या होता है, क्लोज होता है। तो दोनों में आप लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है F1 दोनों के लिए, और नेक्स्ट मोड का मतलब क्या है कि दोनों की F2 भी आप लोगों ने निकालनी है। तो दो केस बनेंगे, एक बन जाएगा ओपन के लिए और एक कौन सा बन जाएगा आप लोगों के पास, क्लोज के लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड की उसने वैल्यू दे दी है आप लोगों को। स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 350 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में जो स्पीड ऑफ साउंड V आप लोगों ने यूज करना है वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 350 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, केस 1 जो उसने बनाया कंसीडर कर रहा है व्हेन पाइप इज ओपन एट बोथ एंड। जब पाइप दोनों एंड्स पे अगर क्या हो आप लोगों के पास ओपन हो तो उसे कौन सा केस बना रहा है, वो केस नंबर 1 बना रहा है। तो नेक्स्ट वो क्या कह रहा है कि आप लोगों ने केस नंबर 1 में एक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे F1 लिख दिया। दूसरी आप लोगों ने क्या निकालनी है, नेक्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट F1 के बाद आप लोगों को पता है F2 आता है, वो निकालनी है आप लोगों ने। उसके बाद स्पीड न्यूमेरिकल में कितनी दी हुई है जी, V इज इक्वल टू 350 मीटर पर सेकंड दी हुई है। लेंथ की वैल्यू मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताई थी, लेंथ कितनी दी हुई है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे यूनिट कौन सा यूज हो रहा है आप लोगों के पास, सेंटीमीटर का यूनिट यूज हो रहा है। अगर यूनिट सेंटीमीटर का यूज हो रहा है तो इसको आप लोगों ने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50 डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये 50 सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेंथ इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, 0.5 मीटर्स आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग फार्मूला यूज करते हैं। अब फार्मूला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो आप लोगों को आता है। ओपन एंड के लिए क्या होता है V/2L, और क्लोज के लिए क्या होता है V/4L। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है F1 इज इक्वल टू V/2L। वी नो डैट F1 जो होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V ओवर क्या होती है 2L होती है। अब यहाँ पे सिंपल काम आप लोगों ने क्या करना है, दोनों वैल्यूज पुट कर देनी है, किसकी, वेलोसिटी की और लेंथ की। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, उसके बाद आंसर कैलकुलेट करेंगे कि आंसर क्या आता है हमारे पास। तो यहाँ से अगर F1 जो है F1 इज इक्वल टू स्पीड कितनी दी हुई है 350 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड की जगह पे क्या आ जाएगा 350 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय डबल हुआ है। लेंथ कितनी आप लोगों ने कन्वर्ट की हुई है 0.5 कन्वर्ट की हुई है। तो यहाँ पे लेंथ की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है जी। उसके बाद जो F1 है F1 इज इक्वल टू ये कितना आएगा, जो F1 आप लोगों के पास आएगा उसकी वैल्यू आएगी 350। इन सबको मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा आप लोगों के पास 350। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है आप लोगों के पास, हर्ट्ज होता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। तो F1 आप लोगों ने निकाल दिया। इसके बाद फौरन आप लोगों ने कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेकंड मोड की। नेक्स्ट सेकंड ही आता है। तो F2 इज इक्वल टू, फार्मूला क्या बनेगा कि F2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2F1। तो इन यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट ही, F2 इज इक्वल टू, तो ये आएगा आप लोगों के पास F2 इज इक्वल टू डबल हो रहा है F1 का। F1 आप लोगों ने कितनी कैलकुलेट की हुई है 350। तो यहाँ पे क्या पुट करूंगा मैं, यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा। 350 का डबल क्या होता है 700, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो F2 की वैल्यू जो आप लोगों के पास आएगी, F2 कितना आ जाएगा 700
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। जो स्टेप यहाँ पे किए हैं सेम इसी तरह आप लोगों ने कौन सा केस डील कर लेना है, केस नंबर 2 डील करना है। वो किसके लिए है, वो है क्लोज पाइप के लिए, कि अगर एक पाइप का एक एंड क्या है आप लोगों के पास क्लोज है, तो वहां पे आप लोगों ने पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी आप लोगों को निकालनी है, नेक्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, V/2L था, तो वहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा, सिंपली V/4L हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो कहता है केस बी है क्लोज एट वन एंड, अगर पाइप एक एंड पे क्लोज हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर निकालनी है F1 आप लोगों ने निकालना है, F1 इज इक्वल टू V/4L। वही V यूज होगा और वही क्या यूज होगी, लेंथ यूज होगी, सिर्फ 4 है, वहां पे 2 था, यहाँ पे क्या है 4 है। तो यहां से जो आप लोगों के पास F1 आएगा, F1 इज इक्वल टू V की जगह पे आप लोगों के पास क्या आएगा, V दिया हुआ है कितना 350, V कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 350 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ आप लोगों ने कितनी कन्वर्ट की थी मीटर्स में, 0.5 कन्वर्ट की थी, तो यहाँ पे जो लेंथ आप लोगों के पास क्या आएगी, वो क्या आ जाएगी 0.5 आ जाएगी। नेक्स्ट अब आप लोगों ने क्या करना है, 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाना है और 350 से क्या करना है डिवाइड, और आंसर जो आप लोगों के पास आएगा वो कितना आएगा 175। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगी F1 इज इक्वल टू वो कितनी आ जाएगी आप लोगों के पास, वो आएगा 175। कितना आंसर आ जाएगा 175 आएगा। अब ये 175 आप लोगों के पास आंसर आ रहा है। इसके बाद आप लोगों ने कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सेकंड मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात पता है कि सेकंड मोड जो है, ये जब एक पाइप एक एंड से क्या हो क्लोज हो, तो वहां पे आप लोगों के पास इवन पैरामीटर्स नहीं आते, कौन से आते, सिर्फ ओड आ रहे होते हैं। जब F2 यहाँ पे यूज होगा वो 2F1 नहीं होगा, वो कितना होगा, वो 3F1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो F2 आप लोगों ने निकालना है, F2 इज इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आप लोगों के पास 3F1, ये डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को बात पढ़ाई गई है। सिंपली F1 की वैल्यू पुट करो और नेक्स्ट मोड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। तो F2 जो था वो किसके बराबर है, 3 इंटू F1 की जगह पे क्या आएगा 175 आ जाएगा। जब ये 175 को आप लोग कैलकुलेटर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 525। तो यहाँ पे जो F2 आप लोगों के पास आएगा इज इक्वल टू उसका आंसर कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। यहाँ पे भी आप लोग क्या लगा दोगे, हर्ट्ज लगा दोगे, और यहाँ पे भी क्या लिख दोगे आप लोग, हर्ट्ज लिख दोगे। इस पूरे न्यूमेरिकल पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया है। उसकी वजह है ये है कि जब भी चैप्टर नंबर 8 में से न्यूमेरिकल आप लोगों के पास बोर्ड में आ रहा होता है तो यही न्यूमेरिकल मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छी तरह से तैयार करोगे, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में भी चैप्टर 8 में से अगर थ्योरी का पोर्शन नहीं आता तो न्यूमेरिकल अगर पिक करेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये 8.4 है। तो ये आप लोग अच्छी तरह सॉल्व करोगे। बाकी न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।